Welcome to Win Online, your channel for educational videos. Today's video is for Parents Corner, लेकिन टीचर्स भी इससे उसी तरह फ़ायदा उठा सकते हैं. वैसे ये हमने पेरेंट्स को फोकस करके बनाई है. So nowadays, because all of us are locked up in our houses और हम और हमारे बच्चे सारा वक्त इकट्ठे हैं और घर में मौजूद हैं, तो देयर आर चांसेस कि हम कंट्रोल लूज़ कर दें, सेल्फ कंट्रोल लूज़ कर दें. और शुरू में तो हमने इस वक्त को बड़ा एंजॉय किया क्योंकि हम कहते थे हमें अपने बच्चों के साथ नहीं मिलता वक्त गुजारने को. बट जब 22 मार्च से वो घरों में बैठे हुए हैं और 15 जुलाई तक कोई ख़ास उम्मीद नहीं है उनके स्कूल्स जाने की, तो अब ये थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है. एंड प्लस वी हैव ऑल टाइप ऑफ स्ट्रेसेस. हमें हेल्थ की वजह से स्ट्रेस है, हमें जॉब स्ट्रेसेस हैं, तो वो सारा स्ट्रेस भी इसमें काउंट कर रहा है. तो थिंग्स आर गेटिंग अ लिटिल टेंस इन आवर हाउसेस. तो आज की वीडियो फोकस कर रही है कि कैसे हम एज पेरेंट्स सेल्फ कंट्रोल लूज़ ना करें और क्या क्या चीज़ें करें जिससे कि माहौल जो है वो बहुत बैलेंस रहे. तो ये शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बताना चाहती हूँ बिहेवियर का, कि आप और आप का बच्चा जो है जब एक तरह का बिहेवियर शो करता है तो हम अपने लिए क्या बहाने ढूंढते हैं उस बिहेवियर के, और बच्चे के बिहेवियर को हम क्या नाम देते हैं. फॉर एग्जांपल स्क्रीमिंग, चिल्लाना, गुस्से में आकर चिल्लाना. जब हम ऐसा करते हैं तो हम कहते हैं हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, हम थके हुए हैं, हम परेशान हैं, हमारे ऊपर बहुत बोझ है. जबकि बच्चे ऐसा करते हैं तो हम कहते हैं कि ओ ये तो टैंट्रम है, दे आर थ्रोइंग अ टैंट्रम. इसी तरह कॉलिंग नेम्स, अगर कोई सख्त लफ्ज़ बोल देना या बुरे लफ्ज़ बोल देना जैसे बदतमीज़ या कुछ भी, तो हम अगर बोल दें तो हम कहते हैं कि बस अब मेरे सब्र की हद हो गई थी, माई पेशेंस इज़ टेस्टेड, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया. वैसे मैं कहना नहीं चाह रही थी. लेकिन अगर बच्चे कहें तो वैसे कि ओहो डिसरिस्पेक्टफुल हैं, रूड हैं, ऐसा क्यों किया. इसी तरह नॉट लिसनिंग, जब हम नहीं सुन रहे होते, वी हैव गॉट अ रीज़न, हम कहते हैं हम प्री ऑक्यूपाइड हैं, हम परेशान हैं, हम कुछ और सोच रहे हैं, हम किसी और काम पे फोकस कर रहे हैं. एंड व्हेन द चिल्ड्रन आर नॉट लिसनिंग टू अस वी से कि ओहो ये तो हमें इग्नोर कर रहे हैं, इनकी सिलेक्टिव हेयरिंग है, अपने मतलब की बात तो बड़ी आसानी से सुन लेते हैं. हिटिंग, जैसे हिटिंग तो वैसे होनी नहीं चाहिए, लेकिन सपोज अगर हिटिंग हो रही है, हम कर रहे हैं तो हम कहते हैं ये उनकी भलाई के लिए है, हम उनको अदब सिखा रहे हैं, तमीज़ सिखा रहे हैं, तरीका सिखा रहे हैं. अगर बच्चे हिट करें छोटे बहन भाई को या फ्रेंड्स को या कुछ, तो इल मैनर्ड है, इसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है और ये तो बहुत बदमिजाज है, इसको बड़े होके पता नहीं क्या करेगा. तो दिस इज़ हाउ वी आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग्स, लेकिन हमारे पास अपने लिए एक ख़ास जस्टिफिकेशन है, जबकि बच्चों की बिहेवियर को हम किसी दूसरी नज़र से देखते हैं. सो व्हाट शुड वी डू इन टाइम्स जब हमें लगे कि बस अब हम कंट्रोल लूज़ करने वाले हैं. अब जो पहला पॉइंट है ये कंट्रोल लूज़ करने से पहले का पॉइंट है, यानी ये चीज़ आपको पहले करनी है. सेट लिमिट्स बिफोर यू गेट एंग्री. कोई भी काम हो रहा है, बच्चे कुछ खेल रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, टीवी लगा के बैठे हुए हैं, अपने घर में बहुत क्लियर रूल्स जो हैं वो आप अपने घर में लिमिट्स बनाएं. जैसे टाइम की लिमिट है, आप इतनी देर तक स्क्रीन देख सकते हैं, आप जो है इतनी देर तक टीवी देख सकते हैं, इतनी देर तक आप खेल सकते हैं. वॉल्यूम, टीवी के वॉल्यूम की अक्सर होती है, बच्चे 50 पे सुन रहे हैं, टीवी लगाया हुआ है उन्होंने, अब उनके लिए 50 इज़ नॉट लाउड बट फॉर यू इट इज़ वेरी वेरी लाउड. तो क्या करना है, सेट अ लिमिट, एक लिमिट सेट करें जो रियलिस्टिक हो उनके लिए और आपके लिए एक्सेप्टेबल हो. इसमें एक छोटी सी आप जो हैं वो कर सकते हैं क्लेवरनेस, वो ये है कि फॉर एग्जांपल द चिल्ड्रन आर वाचिंग ऑन 50, आप कहें नहीं इसको 25 पे कर दो. नाउ 25 इज़ वेरी लो, ठीक है, तो वो अगर आपसे कहें कि नो मेक इट 30, तो उनकी बात आपने मान ली. इस तरह उनको ये महसूस होता है कि चलें हमारी बात भी बीच में मान गई. आप चाहते ही 30 हैं बट यू आर जस्ट गिविंग देम अ लिटिल स्पेस. इसी तरह स्पेस की बात होती है. अब घरों के अंदर हैं बच्चे, देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ चांसेस ऑफ गोइंग आउट. जिन घरों में लॉन है चलें, और लॉन में भी सारा वक्त थोड़ी खेल सकते हैं बच्चे, तो अगर वो कहीं खेल रहे हैं तो वो कौन से स्पेस में खेल सकते हैं, ये आपके खेलने की जगह है. और अगर वहाँ कुछ कीमती चीज़ें पड़ी हुई हैं जैसे डेकोरेशन पीसेस या वेजेस, तो आप पहले से हटा दें उनको, क्योंकि आपको पता है कि अब बच्चे यहाँ खेलेंगे, वो घर के अंदर ही हैं. इन रूल्स के लिए बी फर्म. फर्म होने का ये मतलब नहीं कि आप अकड़ गए हैं अपनी बात पे. फर्म होने का मतलब है
कि जो लिमिट आज है टीवी देखने की वही कल है, वही परसों है, वही तरसों है, वही हमेशा के लिए है. इट्स नॉट कि टुडे यू आर इन अ गुड मूड तो चलो खैर है आधा घंटा और देख लो, एंड टुमारो यू आर नॉट फीलिंग सो गुड तो 10 मिनट बाद बंद करो इसको. सो इफ़ यू आर नॉट फर्म एंड कंसिस्टेंट तो फिर आप जो लिमिट सेट करेंगे वो बच्चे उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे. पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं. काम योरसेल्फ डाउन बिफोर टेकिंग एन एक्शन. आप कमरे से बाहर आए और आपने देखा कि एक ऊधम मचा हुआ है, प्लीज़ कुछ भी कहने से पहले काम योरसेल्फ डाउन. गहरी सांस लें, 5 तक या 10 तक गिनें, रुकें, सोचें. और अगर मुमकिन है आपके बच्चे अगर थोड़े बड़े हैं और आप थोड़ी देर के लिए मूव अवे फ्रॉम द सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए हट जाएं 5 मिनट के लिए, राइट, सो दैट आप बहुत गुस्से में रिएक्ट ना करें, क्योंकि वो उसका फ़ायदा नहीं होगा ना आपको और ना बच्चों को. पॉइंट नंबर 3, लिसन टू योर एंगर रादर देन एक्टिंग ऑन इट. अपने आप से पूछिए कि गुस्से की वजह क्या है. क्या वाकई मुझे बच्चों के बिहेवियर पे गुस्सा आया हुआ है या इसकी कोई और रीज़न है. मेरे ऊपर काम का प्रेशर है, कोई और. अक्सर ये होता है कि घर में किसी और पे गुस्सा आया होता है और वो बच्चों पे निकल जाता है. अक्सर माँ बाप की लड़ाई में बच्चों को थप्पड़ पड़ जाते हैं एंड दे पुअर थिंग्स, दे डोंट नो कि उन्होंने क्या किया है, राइट. सो हमेशा गुस्से से पहले और गुस्से में बर्स्ट होने से पहले आप अपने आप से पूछिए कि ये गुस्सा क्या वाकई मुझे बच्चे पे आया हुआ है, उसके बिहेवियर पे आया हुआ है या कोई और रीज़न है. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि बहुत सारी दफ़ा ये गुस्सा बच्चों पे नहीं होता. नो फिजिकल फोर्स कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है. बिल्कुल गुंजाइश नहीं है मारने की, छीनने की, झटका देने की, ज़ोर से पुश करने की. नॉट एट ऑल. कभी अपने गुस्से को इस हद तक ना जाने दीजिए कि आपको फिजिकल फोर्स इस्तेमाल करनी पड़े. कभी भी इस हद तक सिचुएशन को अपना जाने दीजिए कि आप मारें, पीटें या कुछ इस तरह की हरकत करें. और अगर कभी एक्सीडेंटली ये काम हो भी जाता है तो ऑलवेज लेटर ऑन अपोलोजाइज. बिठा के अपोलोजाइज करें और समझाएं और एक्सप्रेस करें कि फियर की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से, किसी भी वजह से आपने कंट्रोल लूज़ किया एंड यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट इट. सो ऑलवेज आपने अपोलोजाइज करना है बताने के लिए कि दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन जो आप लेना चाह रहे हैं. अवॉइड थ्रेट्स. ये जो जब हम बच्चों को थ्रेट करते हैं ना, हम बड़े अनरीजनेबल से हो जाते हैं, अनरियलिस्टिक किस्म की धमकियां देते हैं. अब अगर मुझे किसी की आवाज़ आई ना, मैं उसका गला दबा दूंगी. ऑफ कोर्स आप गला नहीं दबाएंगे, ठीक. अब अगर किसी ने ऐसा किया ना, मैं उसके सारे खिलौने बाहर फेंक दूंगी. यू डोंट डू दिस, सो व्हाई डू यू गिव दीज थ्रेट्स. और या फिर इमोशनल थ्रेट्स, मैं घर से चली जाऊंगी, बस मैं बहुत तंग आ गई हूँ. नो, दीज आर नॉट नेसेसरी. ये आपको भी परेशान करती हैं, बच्चों को भी परेशान करती हैं. और इसके अलावा अपनी थ्रेट्स में प्लीज़ डू नॉट इन्वॉल्व अदर पीपल के तुम्हारे अब्बू आएंगे तो मैं उनको बताऊंगी, फिर वो तुम्हें ठीक करेंगे, या मैं तुम्हारी टीचर से शिकायत कर दूंगी, या अब्बू कहें कि जल्दी जल्दी चीज़ें समेट लो, अम्मी आ जाए, अम्मी देखेंगी तो नाराज़ होंगी. नो, यू आर देयर, यू आर द एडल्ट. सिचुएशन आपके सामने है, आपने कंट्रोल इसको करना है, ठीक है. तो किसी दूसरे का सहारा आपने नहीं लेना. फिर आपकी कोई अथॉरिटी नहीं है, फिर उन्होंने किसी दूसरे बंदे से डरना है. इसके अलावा कुछ हाउस होल्ड्स में बच्चे शरारत करते हैं, माँ उनको करेक्ट करना चाहती है, दे रन टू नाना नानी या दादा दादी की तरफ भाग जाते हैं और वो उनको प्रोटेक्ट कर लेते हैं. उस वक़्त डू नॉट क्रिएट अ सीन. छोड़ दें सिचुएशन को उस वक़्त. बिल्कुल उस वक़्त आपने ये नहीं कहना कि आप छोड़ें इसे, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं या बोल रही हैं, मुझे करने दें. नॉट लाइक दैट. मॉनिटर योर टोन एंड वर्ड चॉइस. आपकी टोन कैसी है, इंसल्टिंग है, ख़राब है, आप चीख रहे हैं. एंड योर वर्ड चॉइस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कौन से लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं डांट डपट करने के लिए. डेरोगेटरी ज़ुबान इस्तेमाल करना जिसमें आप बेइज्जतियाँ कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लेबल लगा रहे हैं, दैट डजंट वर्क. ये याद रखिए. चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम यू. जो आप करते हैं वो ये सीखते हैं. जो ज़ुबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही ज़ुबान वो सीख रहे हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपका कमेंट बिहेवियर की तरफ डायरेक्टेड हो, बच्चे की ज़ात की तरफ डायरेक्टेड ना हो. यानी ये नहीं कहना कि तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी. नो, दैट इज़ नॉट द पॉइंट. आपने ये कहना है कि आज इतना शोर हो रहा है कि मेरे सर में दर्द हो गया है, इस शोर की वजह से सर में दर्द हुआ है, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ.
चूज योर बैटल्स, मतलब कि आपने क्या करना है, क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बच्चे के साथ आपकी बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, आपका पॉजिटिव कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, या छोटी छोटी बात पे उसको टोकना, छोटी छोटी बात पे उसको छोटी छोटी चीज़ों को हाईलाइट करना। कभी कभी ये होता है कि हम इतना ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं कि छोटी छोटी बात जो है वो हमारे मिजाज को बुरी लगने लगती है और हम उसे बताने से गुरेज नहीं करते। तो प्लीज़ आप देखिए कि आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। चांसेस हैं कि अगर आपके अपने बच्चे के साथ अच्छी बॉन्ड है तो वो आपकी बात ज़्यादा सुनेगा और वो ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा आपके रूल्स और रेगुलेशंस को। जितना अच्छा आपका उसके साथ ताल्लुक़ है, पॉजिटिव है, उतना ही ज़्यादा वो आपकी बात सुनेगा। सो व्हाई नॉट गो, इस तरीके से क्यों ना करें बजाय इसके कि हम हर वक्त की डांट टपट का तरीका इख्तियार करें। कंसिडर दैट यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आपको ये प्रॉब्लम, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम खुद को कहना पसंद नहीं, तो यू आर पार्ट ऑफ द सिचुएशन। कुछ भी अगर ऐसा हुआ है जिसमें के चांसेस हैं आपका कंट्रोल लूज करने के, दूसरी तरफ से भी आपकी बात नहीं मान रही, तो आप भी इस सिचुएशन का हिस्सा हैं, ठीक है। आप काम रहेंगे तो सिचुएशन एस्केलेट नहीं करेगी। अगर आप पुरसुकून रहेंगे, धीमे लहजे में बात करेंगे, बहुत ज़्यादा गुस्से नहीं हो जाएंगे, मारपीट नहीं शुरू कर देंगे, तो सिचुएशन बहुत हद से ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। वरना यही होगा कि इधर से मारपीट हो जाएगी, उधर से रोना धोना हो जाएगा एंड एवरीथिंग एंड्स देयर। जो मकसद है डिसिप्लिन करने का या सही बात सिखाने का, वो कभी भी पूरा नहीं होगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। हम अपने बच्चों को उसी वक्त देखते हैं जब वो कुछ गलत कर रहे हों, उस वक्त कभी नहीं देखते जब वो अच्छा काम कर रहे होते हैं। वी नेवर नोटिस देम, या हम नोटिस करते भी हैं तो उसको कहते नहीं हैं। हम शाबाशी बहुत कम देते हैं, हम हौसला अफजाई बहुत कम करते हैं, क्लासरूम में भी, घर में भी। वो जो ही कोई गड़बड़ होती है तो उसी वक्त हम जो है जोश में आ जाते हैं और हम उसके ऊपर कमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो व्हाई नॉट, जब वो अच्छा काम कर रहे हों उस वक्त भी हम तारीफ़ करें। या ये भी हो सकता है कि देयर आर लाइक 2-3 बच्चे हैं घर में, मोर देन वन किड्स, जो अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ़ कर दें, जो गड़बड़ कर रहा है उसको देखें ही मत। जो अच्छा सही तरीके से बैठा हुआ है कहीं, ओ हाउ नाइसली ही इज सिटिंग। जो बदतमीजियाँ कर रहा है उसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर लें। यू आर नॉट गिविंग अटेंशन, यू आर एक्चुअली गिविंग अटेंशन टू द राइट काइंड ऑफ बिहेवियर। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि प्लीज़ आपके पास अपने लिए तो रीज़न है इस तरह के बिहेवियर की, लेकिन बच्चे के लिए कोई रीज़न नहीं, सारा कुछ नेगेटिव है। सो प्लीज़ स्टे काम, सुकून से रहें, गुस्से पे काबू पाएं, फ़िज़िकल फोर्स बिल्कुल इस्तेमाल मत करें, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करें, हौसला अफजाई करें, साथ दें बच्चों का, और एक अच्छी पॉजिटिव बॉन्ड बनाने की कोशिश करें ताकि वो इस बॉन्ड की वजह से आपकी बात माने, ना सिर्फ ये कि वो आपसे खौफज़दा होकर आपकी बात माने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक